हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का पार्ट 2 जो कि है एनिमल हस्बेंड्री। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था प्लांट जो कि हमारी एक फूड रिसोर्स है और जो सेकंड फूड रिसोर्स है हमारी वो है एनिमल्स। तो एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन अगर हम देखें तो शॉर्ट में हम बोल सकते हैं द एनिमल्स आर रियर्ड फॉर मिल्क मीट एंड एग। ठीक है, या रेस्ड फॉर मिल्क मीट एंड एग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। पूरे एनिमल हस्बेंड्री पार्ट को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज एंड बी कीपिंग। साथ के साथ हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कैटल फार्मिंग से। कैटल फार्मिंग मतलब जो भी हम कैटल्स जैसे कि गाय भैंस, ठीक है, जो भी हम कैटल्स को पालते हैं घर में उनको हम क्या बोलते हैं, कैटल फार्मिंग, यानी कि उनको रेयर करना। इसमें बेसिकली 2 कैटेगरीज हैं, एक होती है मिल्च एनिमल्स MILCH और इनका दूसरा नाम है डेयरी एनिमल्स, और दूसरे हैं ड्रॉट एनिमल्स। मिल्च एनिमल्स का मतलब है जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं या मिल्क देते हैं, ठीक है, जैसे कि गाय भैंस ये क्या करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो ये मिल्च एनिमल्स है। ड्रॉट मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन वर्क या एग्रीकल्चर वर्क में काम आते हैं। ड्रॉट एनिमल्स की जो स्पीसीज है इंडियन वो है रेड सिंधी और साहिवाल, बहुत फेमस स्पीसीज हैं। और डेयरी एनिमल्स या मिल्च एनिमल्स में जो इंडियन स्पीसीज है वो है बॉस इंडिकस जो कि हमारी काऊ का जूलॉजिकल नेम है, और बॉस वेबेलिस जो कि हमारी बफेलो का जूलॉजिकल नेम है। उसके बाद मिल्च एनिमल्स में जो फॉरेन स्पीसीज है जो अपने लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड के लिए फेमस है। लैक्टेशन पीरियड मतलब मिल्क प्रोडक्शन का पीरियड, यानी कि जब उसके काफ का बर्थ होता है उससे लेकर नेक्स्ट पीरियड तक, तब तक क्या होगा, लैक्टेशन पीरियड। जर्सी और ब्राउन स्विस बहुत फेमस है अपने लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड के लिए। उसके बाद हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर जो कि है हमारा पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में 2 टाइप की हम बोल सकते हैं बर्ड्स हैं जो बहुत फेमस हैं, ब्रॉयलर्स और लेयर्स। ब्रॉयलर्स यानी कि जो मीट के प्रोडक्शन के लिए जिसको हम चिकन खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, किसका खाते हैं हम, ब्रॉयलर्स का। और जो लेयर्स हैं दे आर रेयर फॉर द एग प्रोडक्शन, एग ले करती है तो हम इससे याद रख सकते हैं लेयर्स। फॉरेन स्पीसीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम क्या है, लेगहॉर्न, हैन की फॉरेन स्पीसीज यानी कि एग्जॉटिक ब्रीड। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड टॉपिक पे जो कि है फिशरीज। फिशरीज में अगर हम देखें बेसिकली तो 2 टाइप की, एक तो अनफिन्ड जिनके फिन्स नहीं होते, अगर हम उनका प्रोडक्शन करें तो उसको अनफिन्ड प्रोडक्शन कहते हैं। फिन मतलब जो ट्रू फिशेज होती हैं उनको हम बोलते हैं फिन्ड फिशेज या ट्रू फिश प्रोडक्शन। फिशरीज को अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग कि हम कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं फिशेज को, तो कैप्चर फिशिंग यानी कि हमने किसी भी नेचुरल रिसोर्स में गए और वहां से उसको पकड़ के लिया है, तो दिस विल बी नोन एज कैप्चर फिशिंग। कल्चर फिशिंग मतलब हम उसको रेयर कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, हम उसको पूरा फीड प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरा उसका ध्यान रख रहे हैं और फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको अपने लिए यूज कर रहे हैं या फिर हम बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। 2 मेन कैटेगरीज और हैं जिसमें है मराइन फिशरीज, जिसमें मराइन फिशिंग मतलब आपको पता है मराइन किसके वाटर को बोलते हैं, समुद्र के पानी को। तो यानी कि अगर हम समुद्र के पानी में फिशिंग करेंगे तो उसको मराइन फिशिंग करेंगे। इसकी बहुत फेमस स्पीसीज हैं पॉम्फ्रेट, ट्यूना, सार्डिनस और बॉम्बे डक, ये मराइन फिशेज में आती हैं। इनलैंड फिशिंग ये फ्रेश या ब्रैकिश वाटर में की जाती है। फ्रेश वाटर मतलब बहता हुआ पानी जो रिवर्स लेक्स का होता है, और ब्रैकिश मतलब रुका हुआ जैसे पॉन्ड का पानी। तो इस वाटर में जो फिशिंग की जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, इनलैंड फिशरीज। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फिशरीज में वो है कंपोजिट फिश कल्चर। देखिए मैंने यहाँ पे 2 स्टार्स बनाए हैं, कैटला। इसमें कंपोजिट फिश कल्चर का मतलब क्या है कि फिशेज जो नेचुरल रिसोर्सेज में या फिर आप आर्टिफिशियल भी अगर बनाओ तो फिशेज लेयर्स में रहती हैं। जैसे कि सबसे टॉप के लेयर में वाटर की कैटला रहती है क्योंकि उसको अपना फूड वहीं पे मिलता है। रोहू रहती है मिडिल लेयर में और मृगल्स रहती है सबसे बॉटम में। तो अगर हम लोग इनको लेयर्स वाइज नहीं रखेंगे, या आप सोचिए ऐसी कंडीशन जिसमें सबकी फूड रिक्वायरमेंट एक जैसी हो, सबको एक ही जैसा खाना चाहिए, तो क्या होगा, आपस में सबकी लड़ाई होती और सर्वाइवल चांस क्या हो जाते, कम हो जाते। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि सबकी फूड रिक्वायरमेंट अलग अलग है और वो अलग अलग लेयर्स में मिलती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, बी कीपिंग। बी कीपिंग मैंने एक वर्ड लिखा है एपायरी। एपायरी क्या होता है, जहाँ पर
बी हाइव्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे बी हाइव्स होते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं, बी कीपिंग, सॉरी एपायरी, ठीक है। तो बी कीपिंग एपायरी वर्ड जो बी कीपिंग से रिलेटेड है। अब ये स्पीसीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिस सिराना इंडिका, इसको हम बोलते हैं इंडियन बी। एपिस डोरसाटा, इसको हम बोलते हैं रॉक बी। एपिस फ्लोरिस का नाम होता है लिटिल बी। एपिस मेलिफेरा, इसका नाम है इटालियन बी। ये केवल आपके 9th के एग्जाम्स के लिए नहीं, बल्कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओलंपियाड या किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। अब इसकी कुछ क्वालिटी होती है, जो एपिस मेलिफेरा है इटालियन बी, इसका सबसे ज़्यादा रेयर किया जाता है क्योंकि इसका जो हनी है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो हाई हनी प्रोडक्शन, एक तो ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करती है, दूसरा रिप्रोड्यूस फास्ट, जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करिए तो ज़्यादा प्रोजेनी मिल जा रही है और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा ऑब्वियसली। स्टिंगलेस, बिल्कुल भी डंक नहीं है इसके अंदर। स्टे इन बीहाइव फॉर द लॉन्ग टाइम, तो ये अपने बीहाइव में लॉन्ग टाइम तक रहती है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आई होगी, और ये पूरा काइंड ऑफ माइंड मैप आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियो के लिए, रिवीजन वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।